ओम वेद प्रेमियों, सुशिष्टताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 173वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि अगस्त मैत्रा वरुण है और देवता हैं इंद्र। संबंधित मंत्र का विषय है विविध भावों से इंद्र देव की उपासना में होड़। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम स्पर्धसो नराम्न संशयस्माकाशदिन्दो वज्रहस्तः मित्रायुवो न पूर्पतिं सुशिष्टौ मध्यायुव उपशिक्षन्ति यज्ञैः। शब्दार्थ भावार्थ को जाने। इंद्र को इस मंत्र में राष्ट्र रक्षक के रूप में देखा गया है। परमात्मा के रूप में या उसके वाचक रूप में उसे स्मरण किया गया है और उस परमात्मा की इंद्र की उपासना सभी करते हैं। उपासना के भाव भले ही भिन्न हों, लेकिन करते सब लोग इंद्र की ही उपासना। तो यही बात इस मंत्र में मुख्य रूप से बताई गई। कुछ लोग तो ना माने समान। यहाँ पर नराम ना माने वे लोग जो यज्ञ के द्वारा इनकी उपासना करते हैं, उनके समान ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अस्तोता हैं, यानी अस्तुत के माध्यम से इंद्र की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, विनय करते हैं। तो वो भी इंद्र की उपासना है। विस्पर्धसः, इस प्रकार से इंद्र की उपासना में लोग स्पर्धा माने होड़ लगा देते हैं। तो इंद्र वज्रहस्त, इंद्र वज्रास्त्र धारण करने वाला है, उसका प्रहार अचूक है, अमोघ है, अदम्य है। तो ऐसा इंद्र अस्माकम असत, हम उपासकों का हो जाए। हम भले किसी भी भाव से उपासना करते हों, किंतु वे हमारे हो जाए। मध्यायुवः, कुछ ऐसे लोग हैं जो मध्यस्थ भाव से उपासना करते हैं। मध्यस्थ का मतलब हुआ कि कोई विशेष भाव नहीं जोड़ते हैं। वे सुशिष्टौ यानी सदाचरण करते हैं, उत्तम कर्म करते हैं, सद्व्यवहार करते हैं और समझते हैं कि यही ईश्वर की उपासना है। आप जो है वो काम करो, अपना ईमानदारी से करो, उपासना करो न करो, लेकिन उपासना हो जाएगी। वर्क इज वर्शिप, ऐसा कहा भी गया है। कर्म ही पूजा है।
तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कोई विशेष भाव नहीं जोड़ते हैं, वरन अपने कर्म के माध्यम से, शिष्टाचरण के माध्यम से उसकी उपासना करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो मित्र युवा न मैत्री भाव से उसकी उपासना करते हैं। और वो इंद्र जो है वह पूह प्रतिम माने राष्ट्र का रक्षक है, पुर का रक्षक है, अर्थात पूरे ब्रह्मांड का रक्षक है। ऐसे इंद्र को यज्ञ माने यज्ञों द्वारा उपशिक्षण थी। हम सब प्रार्थना करते हैं, यहां पर हम सब यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ के माध्यम से उसकी उपासना कर रहे हैं। हमारी इस यज्ञोपासना को इंद्र स्वीकार करें। तो याज्ञिकों के समान ही स्तोता गण भी, यानी स्तुत करने वाले लोग भी स्तुतिपूर्ण वचनों से इंद्र के पूजन में रत रहते हैं। और विविध भावों से उपासना करने वालों में प्रतिस्पर्धा यानी लाग डांट लगी रहती है कि हमारा उपासना मार्ग उत्तम है और हम उपासना इसी प्रकार से करते रहेंगे। तो उनमें होड़ सी लग जाती, यानी इंद्र की पूजा व्यापक रूप से हो रही। जैसे पहले कहा गया है कि इंद्र जो है वो ऋग्वेद का राष्ट्रीय देवता है या ऋग्वेद का सर्वमान्य देवता है, सर्वश्रेष्ठ देवता है। और ऋषि मेधा ने उस परम शक्ति परमात्मा का जो पहला नाम दिया वो इंद्र दिया। बाद में उसको भिन्न भिन्न नामों से लोग संबोधित करने लगे। कोई विष्णु, कोई शिव, कोई दुर्गा, कोई काली, कोई इस प्रकार से अन्य धर्म में कोई उसको खुदा कहने लगा, कोई गॉड कहने लगा, लेकिन है तो सब माया उसी की। तो ऋग्वेद जो है वो मार्गदर्शन करता है मानवों का कि उस परम शक्ति की उपासना में होड़ लगा देनी चाहिए, यानी हम उसको याद करें। बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट, उसका स्मरण काम करते रहो और नाम जपते रहो, ये सिद्धांत रखना चाहिए। तो अंत में उस नगर रक्षक या शरीर रक्षक या जीवन रक्षक या ब्रह्मांड रक्षक कुछ कर ले, पुरुष से जितना भी उसका विस्तार करना चाहे कर लें, क्योंकि वह जो इंद्र है वो किसी एक देश का, किसी एक स्थान का नहीं है, सबका है, सर्वत्र है, कण कण में व्याप्त है और अनंत ब्रह्मांड में उसकी सत्ता है, उसकी व्याप्ति है। तो इसलिए वो सबका पति है, स्वामी है। हम लोग उसको यज्ञों द्वारा, शुभ कर्मों द्वारा उसकी अर्चना करते हैं। तो वही है, याज्ञिकों के समान ही स्तोतागण भी प्रशंसक वचनों द्वारा इंद्र के पूजन की प्रतिस्पर्धा करते हैं ताकि वे हमारे हो जाए। मध्यस्थ लोग शिष्टाचार द्वारा उसकी मैत्री चाहते हैं, कुछ लोग मित्र भाव से भी उसकी उपासना करते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्र रक्षक इंद्र की उपासना व्यापक है और हम सब यज्ञों के माध्यम से या शुभ कर्म रूपी यज्ञ के माध्यम से उसकी उपासना कर रहे हैं। हम सबकी उपासना है वो स्वीकार करें, चाहे जिस रूप में हो। इसका अब हम पद रूपांतर देख लें। इंद्र राष्ट्र रक्षक है, सब में अभय भावना भरते हैं। इंद्र राष्ट्र रक्षक हैं, सब में अभय भावना भरते हैं। उनके पूजन में स्पर्धा इसीलिए सब करते हैं। स्तोता अध्वर्य प्रार्थना आहुति से अपनाते हैं, अन्य लोग
शुभ कर्म यज्ञ से अपना उन्हें बनाते हैं। तो मेरे प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 173वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है अगस्त, मैत्रा, वरुण तथा देवता है इंद्र। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है यज्ञ भावना से किया गया कर्म ही इंद्र को प्रसन्न कर पाता है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो। ओम यज्ञं हिष्मेन्द्रं कश्चिद्गन्धं जुहुरासिन् मनसा परियन् तीर्थे नाथा तातृषामोको दीर्घो न सिद्धमा त्योत्यध्वा। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाए। यह बड़े पते का मंत्र है। जो परमात्मा है वह शुभ कर्मों से प्रसन्न होता है, यज्ञीय कर्मों से प्रसन्न होता है। अब यज्ञीय कर्म को थोड़ा समझ लेना चाहिए। एक यज्ञीय भावना होती है, तो यज्ञ का कर्म भी है और यज्ञ की भावना भी है। तो यज्ञीय भावना यह है कि हम कर्म को स्वार्थ से ही बांध कर न करें। हमारा कर्म लोकोपकार या लोक परायण हो जाएगा तो वह परमात्मा के लिए हो जाएगा, और परमात्मा के लिए किया गया कर्म शुद्ध कर्म होता है। वही उस परम सत्य को पसंद है, रुचिकर है। तो यज्ञीय भावना है। यज्ञीय भावना यह है कि जो कुछ है वह सब उस परम सत्य परमात्मा का है। यहाँ इंद्र उसी को कहा गया है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तो नियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। तो मनुष्य किसी वस्तु पर अंध होकर के अपनत्व न जमाए कि जो हमारे यहाँ कदम रखेगा, हमारी चीज को हमारी नहीं समझेगा, उसका हम सफाया कर देंगे। यह नहीं कहो कि तुम भी तो उस परमात्मा की वस्तु को पाए हो भोग के लिए, लोकोपकार के लिए, न कि उसको अपने से जोड़ करके बिल्कुल अंधभाव से उस पर अधिकार जमा करके रहने के लिए बनाए गए हो, या उस वस्तु को तुमको इस तरह से दी गई है कि जैसे वो तुम्हारी ही है, क्योंकि तुम्हारी होती तो तुम्हारे साथ जाती। सब यहीं से मिला है, सब यहीं छूट जाएगा, परम सत्य है। तो इसलिए जब कर्म स्वार्थ से बिल्कुल सिमट जाता है, उसी से सिक्त हो जाता है, तो वह कर्म दूषित हो जाता है। कर्म चाहे जैसा हो, यदि वह लोकोपकार से संबंधित है तो वह शुभ है, और यदि उसमें स्वार्थ सना हुआ है तो वह स्वरूप से, प्रारूप से, ऊपर से देखने में भले ही शुभ कर्म हो, लेकिन वह परमात्मा को नहीं अच्छा लगता।
इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि जैसे मारना, काटना, पीटना ये लोग कहते हैं ठीक नहीं है, वध करना नहीं ठीक है, ठीक नहीं है। लेकिन अगर वो लोकोपकार में किया जाए, जनहित में किया जाए तो ठीक है। जैसे राम जीवन भर युद्ध ही करते रहे, संहार ही होता है युद्ध में, वो भी करते रहे। लेकिन राम अपने इसी युद्ध के कारण परमात्मा माने गए, क्योंकि उन्होंने उन शक्तियों का संहार किया जो कि मानवता को प्रपीड़ित कर रही। इसी तरह से कृष्ण का भी जीवन रहा। तो हमारी संस्कृति जो है वह कर्म को भावना से जोड़कर देखती। इसी तरह से कोई अगर यज्ञ कर रहा हो या भोज कर रहा हो या और भी तरह तरह के कर्म है, लेकिन यदि उसमें उसका नग्न स्वार्थ छिपा है तो वह कर्म जो है पुण्य नहीं होगा, बल्कि वह तो कपट होगा। आजकल ऐसा लोग बहुत करते हैं। किसी जगह को एक मंदिर बना देंगे, मूर्ति रख देंगे और अपना लेंगे, और इसलिए कि वो हमारा हो गया, और फिर उसके बाद उसको बेच लेंगे और उसका अंतिम लाभ उठाएंगे। तो रखा तो उन्होंने मूर्ति, वहां पर कुछ भोज भंडारा कर दिया तो ये तो अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके पीछे उसकी इच्छा है उस स्थान पर कब्जा कर लेने की, तो वह पुण्य कार्य नहीं रह जाएगा, परमात्मा को वह अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए यज्ञीय भावना से काम होना चाहिए। गीता में इसी को कर्म, अकर्म और विकर्म कहा है। कर्म वही है, एक है, लेकिन अगर वो लोकोपकार से किया जाता है तो अकर्म हो जाता है। अकर्म होने का मतलब हुआ जैसे बीज भून दिया जाए तो बीज की अंकुरण शक्ति नष्ट हो जाती है। वैसे जो कर्म लोकोपकार में किया जाता है वो कर्म जो है वो भुने हुए बीज की तरह अपना को प्रभाव नहीं देता है, तो वह अकर्म हो जाता है। लेकिन अगर वही कर्म स्वार्थ भावना से, कुटिल भावना से किया जाए तो वही विकर्म हो जाता है। गीता में इसी को चौथे अध्याय में कर्म विकर्म अकर्म के रूप में कहा गया है, और बताया गया है कोई भी कर्म ना अच्छा है न बुरा है, उसके पीछे नियत देखी जाए। यही भावना यहां भी बताई गई। तो बंधुओं, ये सब जानो, हम कभी कभी कह देते हैं तो कुछ लोग ऐसा न कहे कि एक सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद की व्याख्या कर रहे हैं और बता रहे हैं आज की बात नहीं। ये सब वेद ही से तो सबको प्रेरणा मिली है। तो वेद में प्रत्येक भावना जो आज विकसित है वो मूल रूप में वेद से ही निकली है। तो यहां यही बताया जा रहा है कि काम यज्ञीय भावना से होना चाहिए, और इंद्रम रुंधन ऐसी यज्ञीय भावना से किया गया कर्म इंद्र के हर्ष को वर्धित करता है, इंद्र को बढ़ाता है, यानी उसे प्रसन्न करता है। जुहुराणा चित, जुहुराणा माने कुटिलता से किया गया कर्म, चित माने तो, यानी कुटिलता से किया गया कर्म तो मनसा पर्यन, इंद्र के मन से दूर चला जाता है, यानी इंद्र को वो अच्छा नहीं लगता है, इंद्र के मन पर वो नहीं चलता है। तो तीर्थेन, अब ये उदाहरण देकर के तथ्य को सिद्ध कर रहे हैं कि जैसे तीर्थ यात्रा में प्यासे यात्री को समीपवर्ती घर जहां तत्काल पानी मिल जाएगा आशा होती है, तो वो आशा उसको प्रसन्न करती है कि अभी हम प्यासे हैं, तीर्थ यात्रा से थके हुए हैं और पानी पा जाएंगे और अभी प्यास बुझ जाएगी, तो उनको जो प्रसन्नता होती है उसकी तुलना की गई है
इंद्र की प्रसन्नता से। तो इंद्र जब कोई शुभ भावना से काम करता है तो वो उसी प्रकार से प्रसन्न हो जाता है। वो परमात्मा जैसे कि कोई तीर्थ यात्रा करते करते थक गया हो, प्यासा हो और सोचे कभी पास वाले घर में पानी मिल जाएगा, तो जो सुख की अनुभूति होती है उसी प्रकार से सुख की अनुभूति होती है जब इंद्र किसी कर्म करने वाले को शुभ भावना से, लोकोपकार भावना से, यज्ञ भावना से कर्म करते हुए देखता है। ये भावना है। तो वही बताया जा रहा है कि जैसे तीर्थ गमन के समान थका हुआ जो तीर्थयात्री है वो अच्छा माने बिल्कुल समीपवर्ती वो का माने भवन को, घर को देखे और उसे सोचे कि अभी पानी मिल जाएगा, प्यास हमारी बुझ जाएगी, तो जो प्रसन्नता हो वही प्रसन्नता इंद्र को होती है जब कोई यज्ञ भावना से कर्म करता है। तात साराम माने प्यासे को प्रसन्न करता है, जैसे वो घर जहां पानी मिलने की आशा होती है। लेकिन वह कर्म जो कि कुटिलता से सना हुआ होता है, जिसमें शुभ भावना, यज्ञ भावना नहीं होती, लोकोपकार की भावना नहीं होती, वो कैसा भी कर्म हो, लेकिन इंद्र को उसी प्रकार से दुख देता है जैसे कि दीर्घ अध्वा, दीर्घ माने लंबे या बहुत दूर, अध्वा माने मार्ग, जैसे बहुत दूर मार्ग की यात्रा करनी हो और थका हुआ मुसाफिर दुख की अनुभूति कर रहा हो कि अभी तो और चल रहा है, कैसे काम चलेगा, तो उस पथ की दूरी को देख करके थका हुआ मुसाफिर जैसे कष्ट का अनुभव करता है, वैसे ही जो इंद्र है वह उस कुटिलता से दुखी होता है। तो उपमा तो स्पष्ट हो गई होगी कि जैसे दूर मार्ग चलने वाला मुसाफिर, राही बटोही थका हुआ हो और कहे अभी तो बहुत दूर चल रहा है, और वो हारा हुआ मुसाफिर जैसे दुखी होता है, वैसे इंद्र तब दुखी होता है जब कोई सिद्धम माने कुटिल कर्म करता है। आत्मनोति माने करता है, जब कोई कुटिल कर्म करता है तो इंद्र को उसी प्रकार से दुख की अनुभूति होती है जैसे लंबा पथ पार करने वाला कोई थका मुसाफिर दुखी हो कि अभी तो बहुत दूर चलना है और हम तो बहुत थक गए हैं। तो ये इस प्रकार से बात को समझाने के ऋषि ने चेष्टा की है। मूल भाव यह है कि इंद्र लोकोपकार की यज्ञ भावना से किए गए कर्म को ही पसंद करता है, स्वार्थ वाली भावना से नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का एक कथन है कि मुझे कर्म में कपट और दूषित कर्म कभी नहीं अच्छे लगते। जो निर्मल मन से काम किया जाता है, पवित्र भावना से किया जाता है, वही कर्म मुझे प्रिय लगता है। तो ही भाव है, भाव तो सर्वत्र वेद का ही फैला हुआ है। तो इस प्रकार से प्रत्येक यज्ञ अनुष्ठान इंद्र को संवर्धित करता है, अर्थात इंद्र के मन को प्रसन्न करता है और इंद्र उससे अपने को काफी संतुष्ट अनुभव करता है। कुटिल कर्म से इंद्रदेव दूर भागते हैं और उसी प्रकार से उनको कष्ट होता है जैसे तीर्थ यात्रा का कोई लंबा पथ हो और थका हुआ मुसाफिर हो तो अनुभव करे, लेकिन शुभ कर्म करने वाले की बात कही जा रही है कि जैसे तीर्थ यात्रा से प्यासे यात्री को समीपवर्ती घर जहां पानी की आशा है उससे जो प्रसन्नता होती है कभी हमारी प्यास बुझ जाएगी, तो वही प्रसन्नता इंद्र को होती है जब वो देखते हैं कि कोई यज्ञ भावना से लोकोपकार में कार्य कर रहा है। इंद्र परमात्मा ही है
और इंद्र दुखी भी वैसे ही होते हैं जैसे लंबा मार्ग कष्ट पहुंचाता है और थका हुआ मुसाफिर अभी हमें बहुत दूर तक चलना है, कैसे पथ कटेगा, तो जो दुख की अनुभूति होती है वैसे ही कुटिल कर्म कोई करता है और उसके नाम पर करता है कि मैं तो यज्ञ कर रहा हूं, मैं परमात्मा को प्रसन्न कर लूंगा, तो परमात्मा उससे दुखी हो जाते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं। वैसे कुटिलतापूर्ण कर्म इंद्र को, परमात्मा को कष्टित करता है और कर्ता को कुटिल फल प्रदान करता है। कोई यह मत सोचे कि हम धोखा देंगे तो भगवान को धोखा देते हैं, तो ये तो और बड़ी चीज है कि देते हैं भगवान को धोखा, हिंसा को क्या छोड़ेंगे, तो भगवान को धोखा देना हुआ कि हम नियत बदनियत करके कार्य कर रहे हैं और इससे हम एक यज्ञ कर रहे हैं, कोई भोज भंडारा कर रहे हैं, कोई मंदिर बनवा रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो देखने के लोकोपकार है, लेकिन उसके पीछे भावना पवित्र नहीं है। वो अपने पेट भरने के लिए कर रहा है, अपने ऐशो आराम के लिए कर रहा है, तो वो इंद्र को बहुत दुख देती है। इंद्र उससे प्रसन्न नहीं होते, परमात्मा उससे रुष्ट हो जाते हैं और उनको आत्मिक क्लेश होता है। ये तो हमको भी धोखा दे रहा है, तो जब हमको धोखा दे रहा है तो दुनिया को क्या छोड़ेगा। देते हैं भगवान को धोखा, हिंसा को क्या छोड़ेगा। तो देखिए कितने दिव्य भावनाएं वेद में भरी हुई हैं। ये भावनाएं शाश्वत हैं, इसलिए वेदाध्ययन बड़ा आवश्यक है, चिंतन मनन आवश्यक है। अब हम इसके पद रूपांतरण को देखें। शुचि सुकर्म परमात्मा के मन को भाता है। शुचि सुकर्म परमात्मा के मन को भाता है, किंतु कुकर्मा से परमात्मा दूर चला जाता है। किंतु कुकर्मी से परमात्मा दूर चला जाता है। लंबा पथ चलने वाले को दुख देता है, जैसे कपट कर्म से परमात्मा भी कष्टित होता, वैसे जो कुकर्म से परमात्मा को है दुख देता, परमात्मा भी उस कर्ता को, परमात्मा भी उस कर्ता के सुख हर लेता, परमात्मा भी उस कर्ता के सुख हर लेता। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 173वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा अगस्त मैत्रा वरुण है और देवता इंद्र हैं। संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य विषय है कि मरुतों की स्तुति भी प्रकारांतर से इंद्र की ही स्तुति है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ। ओम मोषु इंद्राथ पृत्सु देवैरस्ति भीष्मा ते सुष्मिन्नवयः महासिद्ध्यस्य मीदहुषो यव्या हविष्मतो मरुतो वंदते गीः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। यहाँ पर ऋषि भक्त इंद्र की प्रार्थना को लेकर के कुछ विशेष बात कहना चाह रहा है। इंद्र की प्रार्थना के साथ साथ मरुत देव की भी प्रार्थना ऋषि करता है और उस परमात्मा से या इंद्र से यह निवेदन करता है कि मैं मरुतों की प्रार्थना कर रहा हूं, तो इससे यह कभी अर्थ न लेना कि मैं आपकी उपेक्षा कर रहा हूं।
क्योंकि मरुत भी तो आप ही के हैं, आपके सेना नायक हैं, आपके सैनिक हैं, आपके निकट के हैं। तो जो अपने निकट का होता है उसकी प्रार्थना भी उस की ही प्रार्थना होती है जिसका वो निकट का होता है। किसी के कृत्य की प्रशंसा करना कृतिकार की ही प्रशंसा है। तो वैसे ही ऋषि कहना चाह रहा है कि हे इंद्र भगवान या हे परमात्मन, मैं आपके निकट के सहयोगी मर्तों की प्रार्थना करता हूं, तो उससे यह कहीं भाव न निकले कि मैं आपको कुछ उपेक्षित करके कर रहा हूं। मैं मर्तों की प्रार्थना करके भी आपकी ही प्रार्थना करता हूं। हनुमान चालीसा में आप लोगों ने देखा है कि प्रार्थी भक्त कह रहा है कि मैं तो हे हनुमान जी आपकी प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना भी राम को अच्छी लगती है। तो तुम्हारे भजन राम कहाँ भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। भजन तो मैं आपके कर रहा हूं, प्रार्थना तो आप कर रहा हूं, लेकिन हनुमान जी वो राम को बड़ी अच्छी लगती है। तो इसको इस संदर्भ में कहा गया कि यदि अपने प्रिय की निकट की या भक्त की प्रार्थना की जाए पहले, तो उस प्रार्थना से जो उसका स्वामी है उसकी भी प्रार्थना हो जाती है, वो अच्छी लगती है। तुम्हारे भजन राम का भावे, हनुमान जी आपका भजन राम को अच्छा लगता है। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, इतना उसका फल है। तो वही बात यहाँ भी वो यही भाव, अब समझिए वेद ही से सारे भाव सब लोग ग्रहण किए हैं। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि मैं मरुतों की प्रार्थना करता हूं, तो प्रार्थना भी आपको प्रसन्न करने वाली होगी, क्योंकि भक्त की स्तुति ही भगवान को अच्छी लगती है। इसी भावना से यह मंत्र भरा हुआ है कि यश जिस मरुत की प्रार्थना गीह माने वाणी हमारी कर रही है, वो भी निधुषः हे इंद्र तुमको सुख देने वाली होगी। हविष्मता हविष्य युक्त मरुता, मरुतों की भी वंदते माने मैं वंदना करता हूं। हमारी वाणी उनकी भी वंदना करती है। गीह वंदते, हमारी वाणी उन मर्तों की वंदना करती है, लेकिन उस वंदना के पीछे आपकी ही वंदना है। वह स्तुति आपकी ही प्रकारांतर से दूसरे रूप में स्तुति है। शिशुमिन, शिशुमिन माने बलिष्ठ, हे बलशाली इंद्र के तेरे लिए अस्त ही स्म, यह प्रार्थना जो मर्तों की है वह तुम्हारे ही लिए है। इंद्र, हे इंद्र, अत्र पृष्ठ, अत्र माने यहाँ, पृष्ठ माने युद्ध में, यहां पर हमारे अनेक युद्धों में, जीवन युद्धों में तुम हमें विजय दिलाओ। देवई, देवों के साथ, न हम सबको मोस मत छोड़ो, यानी देव भी हमसे प्रसन्न हो और आप भी हमें उपेक्षित न करो। हम आपकी छत्र छाया में सदैव बने रहें, ये हमारी प्रार्थना है। मैं भले आपके सहयोगी मर्तों की भी प्रार्थना करता हूं, लेकिन वो प्रार्थना भी आपकी ही है। सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छत्। किसी की भी प्रार्थना की जाए, लेकिन अंत में वो परमात्मा को ही प्राप्त होती है, क्योंकि सभी उसी के अंग हैं। तो मरुत तो बड़े निकट के सहयोगी हैं इंद्र के। तो जो स्तुति मरुतों से जुड़ी है, हे बलशाली इंद्र, वो सुखदायिका स्तुति वाली मरुतों के साथ साथ तुम्हारी भी वंदना करती है, उसमें तुम्हारी वंदना छिपी हुई। हे इंद्र, तुम्हारी वंदना भी हम करते हैं,
और मर्तों की वंदना करते हैं, और मर्तों की वंदना में ही तुम्हारी वंदना है, क्योंकि तुम मर्तों से अभिन्न हो। मरुत तुम्हारे परम प्रिय हैं, इसलिए उस परम प्रिय की प्रार्थना भी तुम्हारी ही प्रार्थना है। हे इंद्र, तुम हमारा साथ मत छोड़ना। हम तुम्हारी ही प्रार्थना सर्वभावेन करते हैं, तुम्हारे सहयोगियों की प्रार्थना करते हैं तो भी तुम्हारी ही प्रार्थना है। इस भाव को विधिवत समझना और हमारा कल्याण करना, हमारा साथ मत छोड़ना, हमारा हाथ पकड़े रहना, सहारा देते रहना। अब इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दे लें। हे इंद्र, मरुत अस्तुति में भी है, अस्तुति इंद्र तुम्हारी, मरुतों से अभिन्न तुम जाने दुनिया सारी। जीवन रण में साथ न मेरा नाथ छोड़ना, जीवन रण में साथ न मेरा नाथ छोड़ना, कभी भी न मेरी रक्षा से स्वमुख मोड़ना। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 173वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि अगस्त मैत्रावरुण हैं और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र में उपास्य देवता से अपनी कामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की गई है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ किया। ओम एषः स्तोम इंद्र सूर्यमस्मे एतेन गातुं हरिवो विदो नः आनो वगरित्याह सुविताय देव विद्यामेशं विजनम जीवदानुम। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में उपासक कह रहा है, ऋषि कह रहा है कि हमने यह स्तुति मंत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है और इससे हम चाहते हैं कि हमारी यज्ञीय भावना वर्धित हो, हम आपसे धन पाएं, समृद्धि पाएं और उस समृद्धि को लोक हित में लगाएं और हम अपने राष्ट्र की सैन्य शक्ति बढ़ावें, उस धन को राष्ट्र के संरक्षण में लगाएं। यह हमारी अभिलाषा है। हमें आप धन दो जिससे हम दान करें, यज्ञ करें, शुभ कर्म करें और राष्ट्र के संरक्षण में उसका उपयोग करें। तो हे इंद्र, अस्मय माने हमारा, एषः स्तोमः यह स्तोत्र, यह स्तुति का मंत्र तुभ्यम तुम्हारे लिए है, तुम्हें समर्पित है। एतेन इसके द्वारा, यानी इस हमारे स्तुति वचनों को सुन करके न हमें आप यज्ञार्थ धन दो, समृद्धिम देहि यज्ञार्थम। विदह मेरे मंतव्य को, मेरे भावों को जानो, विदह समझो, मेरी अंतरात्मा में उठते विचारों को समझो। मैं आपसे धन चाह रहा हूं, इसलिए चाह रहा हूं कि समाज
के दुखी दीन जनों के कार्य में वह प्रयुक्त हो और राष्ट्र रक्षण में उसका उपयोग हो, सदुपयोग हो। तो हे देव सुविताए, मैंने सुंदर दान कर्म के लिए न हमारे पास आविवृत्या धन दो और यह धन देने का कार्य पूर्ण करो। वीर दानुम विजनम, ताकि हम विजयदायक बल प्राप्त करें। वीर दानुम विजनम, वीर दानुम विजनम माने विजय प्रद बल प्राप्त करें, राष्ट्र संरक्षण में भी उसका उपयोग करें। ईशम, ईशम माने अन्न, विद्या माने प्राप्त करें। हम ऐसे अन्न धन को प्राप्त करें जिससे हम लोक सेवा कर सकें और राष्ट्र सेवा में उसे समर्पित कर सकें। हे इंद्र, यह हमारा स्तोत्र तुम्हारे निमित्त है। हे अष्ट शक्ति से संपन्न इंद्र, हमारे यज्ञ के प्रयोजन को समझो, हमें कल्याणकारी संपदाएं प्रदान करो। यही हमारे यज्ञ का प्रयोजन है। हम प्रचुर अन्न प्राप्त करें जिससे हम दान कर सकें, समाज सेवा कर सकें और विजयप्रद सैन्य बल प्राप्त कर राष्ट्र के संरक्षण और विवर्धन में संलग्न हो सकें, योगदान दे सके, हाथ बटा सके। पद रूपांतरण है, हे परमात्मन, हे परमात्मन, करता मैं प्रार्थना तुम्हारी। सुनो यज्ञ के पीछे जो भावना हमारी, हमें अन्न धन बल देकर संपन्न बनाएं, दान कर सकें और सैन्य बल विपुल बढ़ाएं। दान कर सकें और सैन्य बल विपुल बढ़ाएं। तो इस प्रकार से हमने इस सूत्र की व्याख्या करने की चेष्टा की, आप सब सुने होंगे और अब इस पर आप विचार करें गहनता से। अब वाणी को विराम देने के पहले इस सूक्त के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। यह सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 173वां सूक्त है। इसमें 13 मंत्र हैं जिनकी व्याख्या लोग सुन चुके हैं। अब तक जो व्याख्यायित हुए हैं उन मंत्रों की संपूर्ण संख्या हो चुकी है 1853। तो अब हम इस सूत्र का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। इस सूक्त का प्रारंभ हुआ है इंद्र के स्वागत गान के साथ और इंद्र को आहुति प्रदान करने के उपक्रम के साथ। यज्ञ कर्म से इंद्र प्रसन्न होता है, लेकिन यज्ञ कर्म यज्ञीय भावना से होना चाहिए और जो कुछ उपलब्धि हो उस उपलब्धि को लोकोपकार में लगाना चाहिए और उस लोकोपकार में लगाने के पश्चात जो धन बचे उसका उपभोग करे और इस प्रकार से मनुष्य अपने को उत्तम बनावे। यही विचार गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि यज्ञाशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते तुघम पापा ये पतन्ते आत्मकारणात्। यानी जो लोग यज्ञ से बचे हुए धन का अशन यानी उपभोग करते हैं वे समस्त पापों से छुटकारा पा जाते हैं, लेकिन जो केवल अपने लिए अपने संपदा का उपभोग करते हैं, उसका सेवन करते हैं, वे केवल पाप खाते हैं, केवल पाप पचाते हैं। तो इस तरह से देखिए कितनी ऊंची भावना है।
अब यह भावना अगर हो जाए तो फिर भूलोक सर्वलोक हो जाए। ऋषि ने इस विचार को प्रस्तुत किया है और इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो इंद्र से प्रार्थना की गई है और इंद्र की इस मान्यता को व्यक्त किया गया है कि वह परमात्मा, वह इंद्र तभी प्रसन्न होता है जब कोई अपने अर्जन का उपयोग लोकहित में करता है। एक स्थान पर और कहा गया है ऋग्वेद में ही कि केवलादि भूत केवलादि, केवलादि भूत केवलादि, यानी जो केवल अपने लिए खाता है वह पाप ही सीधे खाता है। तो इसलिए लोकोपकार करना चाहिए और लोकोपकार में किया गया प्रत्येक कार्य जनहित से संबंधित होने के कारण वह पुण्य होता है, पवित्र होता है। लेकिन ऊपर से देखने में कोई कार्य बड़ा ऊंचा लग रहा हो, लेकिन यदि उसके पीछे भावना नग्न स्वार्थ की छिपी हुई है तो वह बड़ा ही निंदनीय कार्य है और परमात्मा उससे प्रसन्न नहीं होता बल्कि और रुष्ट हो जाता है। तो जैसा कहा गया है, कोई कर्म ऊपर से देखने में बड़ा अच्छा लग रहा हो कि ये तो भाई यज्ञ हो रहा है, ये तो गौशाला खोली जा रही है, ये तो जो है वो मंदिर की या मस्जिद या कुछ बनाया जा रहा है, तो ये तो बड़ा पवित्र काम हो रहा है। लेकिन अगर उसके पीछे भावना में पवित्रता नहीं है, स्वार्थ छिपा हुआ है, लोकोपकार नहीं है, तो वह अपवित्र माना जाएगा, वो पाप माना जाएगा, वो पुण्य नहीं है। तो इस तरह से बड़ा स्पष्ट प्रारूप प्रस्तुत किया गया है यज्ञ का, और यज्ञ भावना की इसमें प्रधानता दी गई है कि यज्ञ केवल कर्म ही नहीं है, भावना भी है। तो कर्म जो हो उस यज्ञ भावना से हो और इससे इंद्र प्रसन्न होता है और इसके विपरीत वह असंतुष्ट और रुष्ट होता है। मर्तों की स्तुति भी इंद्र को प्रसन्न करती है। उसके पीछे यह है कि जो परम देव है, उसके जो सहायक देव हैं, उनकी स्तुति भी जो है वो उस परम देव की स्तुति होती है। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। इस तरह से यह भावना भी व्यक्त की गई है और अंत में यह कामना की गई है कि हमें भगवान हे इंद्र, हे परमात्मा, धन दो, लेकिन धन के साथ साथ वो बुद्धि भी दो कि हम उस धन से लोकोपकार करें, लोक सेवा करें और राष्ट्र के संवर्धन की योजनाएं बनावें, अपने सैन्य शक्ति को भी सबल बनावें ताकि हम पर दुष्टों का प्रहार न हो सके। तो आदि शुभ विचारों और भावनाओं से यह सूक्त भरा हुआ है और इस वैदिक भावना का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और वेदोखिलो धर्ममूलम, समस्त विचारधाराओं का मूल वेद में है, ये समझ करके वेद का प्रचार प्रसार होना चाहिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।